हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर नेक्स्ट 24 आवर्स यूनिवर्सल मैसेजेस गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ये टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम लाइन्स मैटर नहीं करेगा। सो लेट्स सी, वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, द फर्स्ट एनर्जी, देन वी हैव द 10 ऑफ wands, Nine of cups, ओके आई सी दैट आप एज अ इंडिविजुअल बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। कलेक्टिव आज जो लोग यहाँ पे टैप इन कर पा रहे हैं, आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। बट यूनिवर्स सेज दैट आपको हमेशा से हर चीज़ के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ा है। आपको हमेशा से छोटे से छोटे अचीवमेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ा है लोगों के सामने या अपने सामने। एंड बट ऑल्सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट ये जो कुछ भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा है या जो भी आपको एक्स्ट्रा जो माइल आपको चलना पड़ा है दूसरों से एक्स्ट्रा, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर सोल्स एक्सपीरियंस। ठीक है, आपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है बचपन से लेके आज तक, बहुत से लोगों ने नहीं किया। एक्सपीरियंस मतलब अच्छे एक्सपीरियंसेस या बुरे एक्सपीरियंसेस दोनों हो सकते हैं। घर के अंदर वाले एक्सपीरियंसेस, बाहर दुनिया का एक्सपीरियंस, अपने साथ आपका कुछ एक्सपीरियंस, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, इस 24 आवर्स में या आने वाले 9-10 दिन में आपके लाइफ में कहीं पर भी अगर आप रुक गए हो या कहीं पर भी अगर आपके मन में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है या आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हो, जस्ट रिमेंबर दैट आपका जो आंसर है वो आपके एक्सपीरियंसेस में छुपा हुआ है। आपका जो डायरेक्शन है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस में है। सो कोई भी सिमिलर चीज़ अगर आप इस वक्त गो थ्रू कर रहे हो लाइफ में, जो मे बी बचपन में भी ऐसा कुछ हुआ था या 1 साल पहले हुआ था, 6 महीने पहले हुआ था, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, या मान लीजिए बचपन में आपके एक दोस्त थे जिसका ऐसा कुछ बिहेवियर था एंड नाउ इस उम्र में आके आप एक ऐसे पार्टनर के साथ है जिनका सेम कुछ बिहेवियर पैटर्न्स आपको दिख रहा है उस पुराने दोस्त के जैसा। सो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके ये जो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंसेस या एक्स्ट्रा चीज़ें आपने गो थ्रू किया है, गुड एंड बैड, इसमें ही है आपका सारा आंसर, इसमें ही है आपका सारा, क्या कह सकते हो उसे, रुतबा। बिकॉज़ आप जब शाइन करते हो, आप जब कुछ अचीव करते हो लाइफ में, आप देखेंगे कि वो सबसे अलग कुछ होता है। अगर अभी तक आपने अचीव नहीं किया है कुछ जिसे आप अचीवमेंट मान सको, तो आप जब इस चीज़ को अचीव करेंगे वो सबसे अलग होगा। व्हाट इट मीन्स इज़ कि मे बी जब यूनिवर्स आपको ब्लेस करते हैं, यूनिवर्स आपको दोनों हाथों से ब्लेस करते हैं, बट जब आपको प्रूफ करना होता है, जब आपको टेस्ट देना होता है, तब आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है कंपैरिजन में। ठीक है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि ये कोई बुरी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप नेगेटिवली लो लाइफ में, इसे आप पॉजिटिवली लो लाइफ में। बिकॉज यू आर समबडी जो या तो स्पिरिचुअली आप थोड़ा सा इंक्लाइंड है, आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स या अपने हायर पावर जिनमें भी आप मानते हैं उनके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सो you may be a religious person, you may be a very intuitive person, you may be spiritually awakened person. So कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप यूनिवर्स से बहुत ही भारी तरीके से कनेक्ट कर पाते हो। मे बी इसी वजह से आप टैरो रीडिंग्स देखते हो इन द फर्स्ट प्लेस। सो देर इज़ समथिंग दैट इज़ स्पेशल, देर इज़ समथिंग दैट इज़
स्पेशल नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी दैट जो आप थोड़े से कनेक्टेड ज़्यादा हो, ठीक है। आपको नेचर पसंद है, आपको डिवोशनल सॉन्ग्स में भी पसंद है, आपको मे बी रिलीजियस प्लेसेस में जाना पसंद है, वहाँ का एनर्जी आपको बहुत सुकून लगता है वहाँ पर, या आप एक बहुत ही शांत किस्म के पर्सन हो जिन्हें अपना पीस बहुत प्यारा है, आपको एनिमल्स पसंद है, आपको प्लांट्स पसंद है, यू नो दीज आर द काइंड ऑफ साइंस आप कह सकते हो दैट यू आर अ वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन हो सकते हैं आप। हम्म इस टाइम पे पर्टिकुलरली एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है बट ये मेंटली चल रहा है, लाइक ये किसी के साथ आपका मे बी झगड़ा नहीं हो रहा है, किसी के साथ आपका कुछ हाथापाई नहीं हो रहा है, ये मेंटली आपको कोई चीज़ है जो परेशान कर रहा है इस वक्त, एंड ये कोई पर्टिकुलर चीज़ है, ये हज़ारों चीज़ नहीं है, ये कोई सिर्फ एक चीज़ है जो रिसेंटली आपके माइंड को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, वॉट एवर दिस इज़, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि यू नो वॉट टू डू, यू नो वॉट और हाउ टू हैंडल दिस, टेक एक्शन। आपने किसी टाइप के एक्शन के बारे में सोचा होगा कि हाँ मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या मुझे मे बी कन्फ्रंट करना चाहिए, मुझे लाइक कुछ ना कुछ आपने प्लान किया है, ठीक है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि इस कॉन्फ्लिक्ट में बैठे रहने से अच्छा है कि आप एक्शन करके दिखाएं, लाइक आप एक्शन करें ताकि आप इस कॉन्फ्लिक्ट से निकाल सकें अपने आप को। दैट इज़ समथिंग जिसके साथ आप बैठे हुए हो, अब मेंटली ये चीज़ आपको बहुत बहुत परेशान कर रहा है। ये कोई डर हो सकता है, कोई इनसिक्योरिटी हो सकता है, किसी के साथ आपका कुछ कलेश है, कोई आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा किसी की एनर्जी, या कोई जगह ऐसा है जहाँ पर आप हो जो आपको बिल्कुल भी यू नो मेंटली सुकून आपको नहीं दे पा रहा है। सो देर इज़ समथिंग जिससे आप डील कर रहे हो, यानी ये काफ़ी रीसेंट चीज़ है, ये कुछ दिनों की चीज़ है, कुछ हफ्तों के अंदर ये चीज़ हुआ है, ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली पैदा हुआ है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि डील विद दिस योर वे, आपको जो सही लगे आप वो कीजिए, टेक सम एक्शन एंड यू कैन स्टॉप दिस कॉन्फ्लिक्ट। आप ज़्यादा सोचो मत, एक्शन पे ज़्यादा फोकस करो, सल्यूशन पे फोकस करो, ट्राई टू फाइंड आउट द वे जो इमीडिएटली या जितना जल्दी हो सके आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने में हेल्प करे। कोई एक सल्यूशन, कोई एक रास्ता, कोई एक उपाय, कोई रेमेडी दैट कैन हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो कम्युनिकेशन में आपका लाइक कम्युनिकेशन कैन हेल्प दिस सिचुएशन। अगर आप सही से कम्युनिकेट कर पाए किसी के साथ तो शायद ये हेल्प करेगा आपको। और एक चीज़ है लाइफ में, आई फील लाइक इस 24 घंटे में या उसके बाद भी कुछ टाइम आपको ऐसा लग सकता है कि अगर फाइनेंसेस की बात करूँ, मनी सिचुएशन की बात करूँ, ऐसा नहीं है कि आपका मनी फ्लो हो नहीं रहा, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, चाहे अगर आप बिज़नेस में हो या आपको क्लाइंट्स देखना पड़ता है या आप कोई प्रोफेशन में है, वट एवर इट इज़। सो वट एवर मनी दैट यू रिक्वायर या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दैट यू रिक्वायर, वो तो आपके पास है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप उसे रख नहीं पाते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी की, आपका जैसे मनी आता भी है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है आपको, आप काइंड ऑफ अट्रैक्ट भी कर लेते हो उस अबंडेंस को, बट आप रख नहीं सकते, आप सेव नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो आपके हाथों से निकल ही जाता है, किसी में खर्चा हो जाता है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फिनेंशियल लाइक सिचुएशन में किसी को आप पैसा दे देते हो, वॉट एवर इट इज़, सो कहीं ना कहीं वो निकल जाता है। सो जो लोग यहाँ पे मनी को काइंड ऑफ आप ये कर रहे हो, लाइक मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ मनी अट्रैक्शन में नहीं, मनी को सेव करने में या स्टेबिलिटी को कायम रखने में भी फोकस करें। बिकॉज मनी आप अट्रैक्ट कर लेंगे या अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर लेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर लेंगे, पर उस चीज़ को आप कितना बचा कर रख पाएंगे, कितना आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, कैसे आप उसे सही जगह चैनलाइज कर पाएंगे, ये है मेन चैलेंज आपके लिए इस 24 घंटे में या इसके बाद। सो फोकस ऑन दैट, क्योंकि कुछ चीज़ मिलना, हासिल करना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा इस 24 घंटे में, पर उसे संभालना सबसे बड़ा टास्क हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मनी नहीं भी है, ये पर्सनल लाइफ में भी अगर आप रेजोनेट कर पा रहे कि मुझे
इस इंसान से कुछ चाहिए या मुझे इस इंसान से कुछ कहना है वगैरह वगैरह, सो आप वो कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि करने में मत कोई दिक्कत आएगी या प्रॉब्लम आएगा, बट करने के बाद उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है या उसका जो रिपार्केशंस है या उसका जो कह सकते हैं रिजल्ट है, उससे आप कितना संभाल पाएंगे, ये होगा आपका चैलेंज। आपने उस पर्सन को जाके बोल दिया, फिर उस पर्सन का रिप्लाई क्या आप संभाल पाएंगे? या आपको एक काम करना था, आपने कर दिया, फिर उस काम के वजह से जो रिजल्ट निकला है ज़िंदगी में या वट क्या उसको आप संभाल पाएंगे? दैट इज़ द मेन एनर्जी। सो टेक हाउ एवर दिस मैसेज इज़ रेजोनेटिंग विथ यू। ठीक है, now I'll jump into some of your channeled messages as always। अगर आपको किसी से कुछ पूछना है, जैसे कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में है, यूनिवर्स, आप पूछ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करें, आप अपने माइंड में पूछें। मैं कुछ चैनल मैसेजेस ड्रॉ करूँगी जहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सके। सो यू कैन पॉज द वीडियो नाउ, आई विल बी स्टार्टिंग। What are the channeled energies for the day? Whoever is watching, Three of Pentacles, Two of Swords, King of Wands, King of Pentacles, Knight of Swords. First of all, the main thing that I'm seeing here, bottom deck energy has three of Swords. The main thing that I'm seeing here is that कोई है जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये पर्सन ज़्यादातर लोगों के लिए आपके रोमांटिक लाइफ से जुड़े हुए हैं, लव लाइफ से, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके बिजनेस या आपके करियर सिचुएशन से जुड़े हुए हैं। पहले आते हैं रोमांटिक सिचुएशन वालों के पास। आपका ये जो वट एवर पर्सन दिस इज़, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसको जानते हैं या आपका इनके साथ कोई हिस्ट्री है या आप इनके साथ कुछ भी लाइक आपका कुछ लेना देना है इस वक्त, डज़ नॉट मैटर। हो सकता है, हो सकता है नहीं है। कुछ लोगों का मे बी ये सवाल था कि मैं इस पर्सन के बारे में थोड़ा क्यूरियस हूँ कि ये पर्सन क्या क्या चाहते हैं मुझसे, ये कौन है, लाइक क्यों है, लाइक क्यों ये मेरे आसपास है या क्यों ये मेरी ज़िंदगी में है, क्यों मुझे वियर्ड एनर्जीज मिलती है इस पर्सन से। ऐसा कुछ क्वेश्चन कुछ लोगों ने यहाँ पे किया होगा, या कुछ और भी हो सकता है। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स। दिस इज़ अ पर्सन जो अपने बारे में बहुत इनसिक्योर है। ठीक है, ये पर्सन एक्चुअली में बहुत स्टेबल है, मतलब इनका करियर अगर देखा जाए, इनका फाइनेंसेस अगर देखा जाए, इनका माइंडसेट, या आप कह लो ओवरऑल इनका लाइफ, ठीक है, फैमिली, हेल्थ, सब कुछ मिला जुला के ये पर्सन ओवरऑल एक स्टेबल पर्सन है। बट ये पर्सन अपने बारे में बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, मे बी अपने लुक्स के बारे में, मे बी अपने कॉन्फिडेंस के बारे में, मे बी अपने पर्सनालिटी के, कुछ ना कुछ है इस पर्सन में जो इन्हें बहुत इनसिक्योर करता है। दिस इज़ अ पर्सन जो यूजुअली अकेले ही रहते हैं, एंड ये बहुत अच्छे परफॉर्मर है। अगर आप सेम क्लास में हो, सेम स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह वगैरह, दिस इज़ समबडी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं या जो बहुत ज़्यादा फ़नी है, इनके बातें बहुत फ़नी है। दिस इज़ समबडी हु इज़ कमिंग थ्रू एज, ये पर्सन आपको बहुत कुछ कहना तो चाहते हैं, बट ये अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से कह नहीं पाते। इन्हें लगता है कि आप उनसे बहुत बेहतर हो। ठीक है, बट द रियलिटी इज़ मे बी आप उनसे बस दिखने में बहुत बेटर हो, या आप दिखते अच्छे हो उनसे, लाइक सोसाइटी वाइज अगर मैं बात करूं, आप उनसे दिखते अच्छे हो, बट वो आपसे ज़्यादा स्टेबल है लाइफ में। मे बी उनका जॉब या उनका ग्रेड्स या उनका फैमिली सिचुएशन या मेंटल हेल्थ या व्हाटएवर, सो कहीं ना कहीं वो ओवरऑल आपसे ज़्यादा स्टेबल है, बट लुक्स वाइज अगर बात किया जाए तो आप मे बी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो या आप मे बी ज़्यादा बेटर लुकिंग हो।
ठीक है, ऐसे इस चीज़ को आप देख सकते हैं. सो दिस इज़ अ पर्सन जो आकर भी नहीं आ रहा है आपके पास बिकॉज ये इनसिक्योर है. एंड देर इज़ ऑल्सो सम एनर्जी विद कि अगर आप ऑलरेडी किसी और के साथ हो इस वक्त, किसी और से डील कर रहे हो, या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे दिखते हैं मे बी इस इंसान से, तो ये और भी ज़्यादा अपने आप को विदड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस अवेलेबल है, आप ऑलरेडी एक पेडेस्टल पे बैठे हो, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, ऑप्शंस है, सब है. सो ये स्पॉटलाइट में नहीं आना चाहते, ये काइंड ऑफ अपना मजाक नहीं बनाना चाहते, ये काइंड ऑफ ये सब सामने आके आपसे बात नहीं करना चाहते. ओके, इफ दिस रेजोनेट्स. Another message here is, I think, from somebody's person. ये किसी के पर्सन है जिनके साथ आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, कर रहे हो. सिचुएशन इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एंड ऑन, या थोड़ा सा डामाडोल टाइप ऑफ सिचुएशन है. इस पर्सन अगर आपको ये सडनली बहुत ही अजीब तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, या इनके बिहेवियर में चेंज दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि आई एम नॉट श्योर कि सब कुछ पहले जैसा है भी या नहीं, कुछ दिन से ये तो बहुत बिजी है, कुछ टाइम से ये तो बहुत खोए खोए से है. इट्स बिकॉज ये पर्सन अपने स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं. इनका मनी, इनका करियर, इनका मे बी फैमिली, अगर ये मैरिड है, फैमिली लाइफ, वट एवर दिस इज़, ये पर्सन अपने स्टेबिलिटी पे बहुत 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 ज़्यादा फोकस्ड है. इन्हें लगता है लाइफ में इन्हें अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा कुछ चाहिए तो वो है उनका स्टेबल लाइफ स्टाइल, मे बी मनी, बिजनेस, दिस एंड दैट. So this is somebody who's kind of in this emperor energy. इन्हें लगता, इस वक्त इन्हें लगता है that उनका सोशल स्टेटस, उनका स्टेबिलिटी ही सब कुछ है. इमोशंस या उनके अंदर की बातें अभी इम्पोर्टेंट नहीं है. अब इम्पोर्टेंट ये है जो बाहर दिखता है, वो कैसे दिख रहे हैं, वो कैसा कौन से ब्रांड का कपड़ा पहन रहे हैं, वो कौन से गाड़ी से उतर रहे हैं, ये सब उनके लिए अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आई डोंट नो वाई, मे बी ये पहले से ज़्यादा जिम जाने लगे हैं, ये पहले से ज़्यादा अपने आप को स्टेबलाइज करने लगे हैं, जो सही है. इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ है कि बैलेंस नहीं है. अपने आप का ख्याल रखना या अपने आप को स्टेबिलिटी देना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट इट ऑलवेज शुड बी बैलेंस्ड. किसी भी चीज़ में ऑब्सेस्ड हो जाना, किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा करने लगना बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट थिंग जो ये पर्सन कर रहे हैं. ये ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड हो चुके हैं एंड ये समझ नहीं रहे हैं दैट ये अपने ही फीलिंग से या अपने आप से भाग रहे हैं दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए, या बस कुछ ऐसी चीज़ें अपने आप को देने के लिए जो बहुत मटीरियलिस्टिक है, या जो बहुत ही ज़्यादा शाइनी ऑब्जेक्ट्स जिसे क्या कहा जा सकता है. पर ये जो जिस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ ये इनकी खुद का स्टेबिलिटी. इनका खुद स्टेबिलिटी इन द सेंस एक्चुअली में जो मैटर करता है एक इंसान के लिए, वो जैसे कि इंसानियत, प्यार, एक अच्छा दिल, काइंडनेस, कंपैशन, ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, बहुत लंबा लिस्ट है. बट इनके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ मनी, दैट इज़ स्टेटस, दैट इज़ एक्सपेंसिव आइटम्स, उनका लुक्स, उनकी पर्सनालिटी, कितने लोग उनसे इम्प्रेस हो रहे हैं, कितने लोग उन्हें देख रहे हैं, कितने लोग उनसे बातें कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सोशल मीडिया में उनका प्रोफाइल कैसा दिख, दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हियर. अगर ये आपके पर्सन नहीं है इस वक्त, कुछ लोग ये आप है. इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू थिंक कि ऐसा तो कोई पर्सन है नहीं मेरे लाइफ में, तो ये आपके बारे में है. दिस इज़ what you are doing right now. Ground yourself, okay. आपको बार बार लाइफ में एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, टू टेक एक्शन टुवर्ड समथिंग जो आप नहीं ले रहे हैं. या तो आप बहुत कैजुअल है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है आपने किसी चीज़ को कि हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, समझ लेंगे. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट लाइक दैट. सेकेंड, आप किसी और चीज़ को इतना प्रायोरिटी दे रहे हो कि आप इस डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले पा रहे हो. मे बी दिस कुड बी दैट आपका हेल्थ, उसके पीछे आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए जो आप नहीं ले रहे हो, एंड आप
आपको लग रहा है ठीक है कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, एंड आपका मेन प्रायोरिटी है आपका वर्क, आपका सोशल लाइफ, एंड आप अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके ये सारी चीज़ें कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि जिस चीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो मे बी वहाँ पे अभी आपको अटेंशन देना चाहिए। कुछ लोग अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, कुछ लोग अपने रिलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, अपनी फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, समथिंग इज़ गोइंग ऑन हियर। सो कोशिश कीजिए जितना हो सके बैलेंस मेंटेन करने की लाइफ में, एंड नेक्स्ट 24 आवर्स में ज़्यादा कुछ बहुत लाइक चेंज्ड सिचुएशन मुझे नहीं दिख रहा है, बट ट्राई टू स्टे ग्राउंडेड, बैलेंस्ड। जैसे जैसे चैलेंजेस आए या जैसे जैसे एक्शन लेने की बारी आए, जस्ट टेक द एक्शन, हैव द कॉन्फिडेंस, हैव द फेथ, यू नो व्हाट यू नीड टू डू। आपको पता है, आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, एंड फोकस ऑन द थिंग्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, जो बेसिक्स ऑफ लाइफ है। इम्पॉर्टेंट मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अदर्स या सोसाइटी एंड ऑल दैट, जो बेसिक है आपके लिए, लाइक दिस इज़ समथिंग यू कांट सर्वाइव विदाउट। उन चीज़ों पे फोकस कीजिए, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।